फिल्म आई थी आदि पुरुष, जिसके अंदर प्रभास को हमने भी लीला स्थल के ऊपर बुलाया और उनकी फिल्म की प्रमोशन भी की थी। प्रमोशन हमने इसलिए की थी, प्रमोशन करने का मकसद भी हमारा यही था कि जो हम हजारों साल से प्रभु राम की लीला करते आ रहे हैं, वो लीला प्रभु राम की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन प्रभु राम की उस लीला जो एक पौराणिक है, पौराणिक धर्म है, पौराणिक ग्रंथ है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आदि पुरुष बनी, उसके अंदर रावण को ऐसे दिखा दिया जैसे मंगोल का कोई लुटेरा हो, काले काले पहाड़ दिखा दिए, सोने की लंका कभी काली हो सकती है, सोना तो सोना है। तो बहुत सारी गलतियां उसके अंदर थी और जिन गलतियों के कारण वो फिल्म फ्लॉप हुई। अब एक और फिल्म आ रही है मेगा बजट की। रामलीला इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगी कि रामायण के अंदर भी कहीं कोई उल्टी सीधी चीजें आए। हमारा मकसद ये है कि जो एक फिल्म आ रही है जिसके अंदर रणबीर कपूर, उसके अंदर राम बन रहे हैं, उसका ट्रेलर अभी देखा, उसमें कहीं भी भाव राम का नहीं है। उसके अंदर जो ड्रेसेस हैं, वो ड्रेसेस कहीं भी मेल नहीं खाती आज के मॉडर्न युग कि अगर उल्टी सीधी ड्रेसेस दिखाई जाती हैं तो उसको रामलीला कमेटी या रामलीला महासंघ उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी खुली चेतावनी है। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले उस रामलीला को रिलीज करने से पहले रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं या और रामलीला कमेटी के लोग हैं, उनको दिखाया जाए। अगर उसके अंदर रामायण से किसी प्रकार की छेड़छाड़ होगी और उल्टी सीधी चीजें दिखाई जाएगी तो उसको रामलीला महासंघ या दिल्ली की रामलीला कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी खुली चेतावनी है कि इस प्रकार की रामलीला का पूरा विरोध पूरे देश के अंदर हर पिक्चर हॉल के बाहर किया जाएगा और फिल्म को नहीं चलने दिया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये मेगा बजट है, इसके अंदर बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे उसके अंदर अमिताभ बच्चन हो। आज हमारे मन के अंदर ये भावना आती है, जब अरुण गोविल जी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आए थे तो उन्होंने बताया था कि आज भी देश के अंदर कहीं मैं जाता हूं तो लोग मुझे राम की नजर से देखते हैं और मेरे पैर छूने के लिए आते हैं। जब मन के अंदर ये भावना हो कि ये राम के कैरेक्टर के अंदर राम जैसा दिखना चाहिए, तो उस रामायण के अंदर भी वही चीजें होनी चाहिए जो हम लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल साफ मकसद है कि हम लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से जो संस्कार दे रहे हैं, रामायण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम सैकड़ों साल से रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी कर रहे हैं, हमने कभी पुराने ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं की और ना हम करेंगे। अगर हम ड्रेसेस भी बनवाते हैं मुंबई से, चाहे हम मेकअप वाले बुलवाते हैं ड्रेस से मुंबई से, चाहे हम आभूषण बनाते हैं, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ग्रंथ के अंदर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि रामायण रामलीला जो बनने जा रही है उसको पहले हमारी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री को जो गालियां दी गई, हम लव कुश रामलीला कमेटी से क्या दे रहे हैं? संस्कार दे रहे हैं। और इन संस्कारों के परिवारों के अंदर भी कमी हुई है, समाज के अंदर भी कमी हुई है। हमारा मकसद है कि वो बच्चे जो जेनजी बच्चे कहलाते हैं, जिनकी 97 से लेकर और 2010 तक जिन्होंने लैपटॉप देखा है, इन जेनजी से भी हम कहना चाहते हैं कि घर के अंदर पिता को, बड़े को, बुजुर्ग को गाली नहीं दी जाती, संस्कार होने चाहिए। और वही मकसद लव कुश रामलीला कमेटी का है कि हम ज्यादा से ज्यादा नौजवान बच्चों को संस्कार दें। इन संस्कारों को यदि हम दे सकेंगे, उन संस्कारों के अंदर सबसे बड़ा हाथ हमारे पत्रकार बंधुओं को होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को होगा, क्योंकि हमारी बात रखने का मौका आपके जरिए ही समाज के अंदर जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा हमारी बात समाज के अंदर जाएगी तो निश्चित रूप से वो बच्चे भी अपने आप को बदलेंगे, उनको परिवारों के अंदर भी संस्कार मिल सकेंगे, रामलीला के जरिए भी संस्कार मिल सकेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी संस्कार मिल सकेंगे, प्रिंट मीडिया से भी संस्कार मिल सकेंगे, डिजिटल से संस्कार मिल सकेंगे। यही हमारा मकसद है कि लव कुश रामलला कमेटी आज पूरे विश्व के अंदर भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द, यही हमारा मकसद है कि अर्जुन जी, आपके हिसाब से जो है कि रणधीर कपूर जो है कि ठीक नहीं सेट बैठ रहे, तो आपके हिसाब से कौन से कलाकार जो है? देखिए, हम इसके अंदर कोई सुझाव दे वो देना हमारा मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो एक अलग नहीं है। लेकिन अगर रामायण के साथ, क्योंकि हम रामलीला से जुड़े हुए लोग हैं, कोई चीज अगर उसके अंदर गलत है तो निश्चित रूप से रोकने का अधिकार हमारा है। जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, उसे बच्चों को लेकर तो शिक्षा दे रहे हैं, जो हुआ वहां पे गलत हुआ है, लेकिन जो वहां पे गोलियां चली, लाठियां चली, उनके फेवर में कोई नहीं बोल रहा था इसके लिए। क्या पुलिस वाले गोली और लाठी चलाने के लिए खड़े थे? उनको कोई शौक है? क्या वो मारना और पिटना चाहेंगे? क्या वो किसी के पेरेंट्स नहीं है? वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी घर के ऊपर बच्चे हैं। ये रामलीला से एक अलग विषय है जो आपने पूछ लिया मुझसे, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, अगर संस्कार होते तो बच्चे पत्थर नहीं मारते, ईंटें नहीं मारते, बच्चे गालियां नहीं देते। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि बच्चे, क्योंकि लोकतंत्र है, अपनी बात रखें। लोकतंत्र के अंदर विरोधाभास हो सकता है, लेकिन बात इस प्रकार से रखने का वो मौका नहीं है कि हम किसी के ऊपर इस प्रकार का प्रहार करें और प्रहार करने के बाद हम इस किस्म की गालियां दें। क्या आप अपने घर के अंदर आप अपने पिता को गाली देते हैं? अपनी मां को गाली देते हैं? ये हमारे संस्कार नहीं होने चाहिए। ये देश तो अतिथि देवो भव का है। हम आने वाले किसी भी मेहमान को, चाहे वो विदेश का हो, उसका भी स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार की भाषा जो हमारी नहीं होनी चाहिए, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार का व्यवहार और इस प्रकार की चीजें नहीं होती।